ये कहानी है अरुण की। अरुण जो एक यूआई डिजाइनर है, जो बुरी तरीके से फंस गया है एक डिजाइन सिस्टम की वजह से। आप भी फंस सकते हो, इसीलिए वीडियो पूरा देखिए। अरुण एक इंटर्न है, रिसेंटली उसकी यूआई डिजाइनर की जॉब लगी है और उसको 10,000 की सैलरी है। अरुण बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो बहुत कोशिश करता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरह से उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले यूआई डिज़ाइन की और वो यूआई डिज़ाइन एक्सपर्ट बन जाए। ऐसी ही कोशिश में वो एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करता है, जहाँ पे उसे दूसरे डिज़ाइनर्स भी मिलते हैं जो अपना डिज़ाइन शेयर करते हैं। उसी ग्रुप में किसी ने एक पॉपुलर डिज़ाइन सिस्टम के बारे में बताया जो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ करती है। उसकी कॉस्ट थी समवेयर अराउंड $100। अरुण को वो डिज़ाइन सिस्टम चाहिए था, पर वो उसे खरीद नहीं सकता था क्योंकि उसका इतना बजट नहीं था। इसीलिए उसने ग्रुप में रिक्वेस्ट किया कि भाई कोई मुझे दे सकता है तो फ्री में दे दो, और किसी बंदे ने उसे डिज़ाइन सिस्टम का फिग्मा फाइल शेयर कर दिया। अरुण बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि वो उस डिज़ाइन सिस्टम को अपने प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करेगा तो किसी को क्या ही पता चलेगा। उस डिज़ाइन सिस्टम से उसका यूआई का फंडामेंटल्स भी क्लियर हो जाएगा। तो रात भर वो फिग्मा पर उसी डिज़ाइन सिस्टम को स्टडी कर रहा था, नए नए डिज़ाइंस बनाए। वहीं पे वो थक गया, वहीं वो सो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली और उसने अपना मेल चेक किया तो वो परेशान हो गया। उसे मेल आया था उस डिज़ाइन सिस्टम के ओनर का, जिसने वो डिज़ाइन सिस्टम पब्लिश किया था। उस मेल में लिखा था कि अरुण ने उनके डिज़ाइन सिस्टम को अनऑथराइज्ड तरीके से हासिल किया है और उसने कमर्शियली उसे यूज़ किया है। अगर अरुण के पास उस डिज़ाइन सिस्टम का लाइसेंस कोड है तो उसे मेल में रिप्लाई करे, और अगर नहीं है तो अरुण को $500 पे करने होंगे। अरुण तो एकदम घबरा गया। अरुण ने मेल में रिप्लाई किया कि उसने कोई भी चीटिंग नहीं किया है और डिज़ाइन सिस्टम उसने अपने फ्रेंड से सीखने के लिए टेम्पररी लिया था। वो उसका कोई कमर्शियल यूज़ नहीं करने वाला था। पर डिज़ाइन सिस्टम के ओनर्स ये मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर अरुण ने $500 पे नहीं किया तो वो इंडियन कॉपीराइट एक्ट के तहत अरुण पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का केस करेंगे, और उनके बॉस को भी अप्रोच किया जाएगा और उनका डिज़ाइन करियर भी स्पॉइल कर देंगे। अरुण ने बहुत सारे रिप्लाई दिए, रिक्वेस्ट किया कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, पर फिर भी डिज़ाइन सिस्टम का जो ओनर था वो नहीं माने, और थक हार कर अरुण को उन्हें $100 के डिज़ाइन सिस्टम के लिए $500 पे करना पड़ा। अब आप कहोगे कि भाई उस डिज़ाइन सिस्टम ओनर को अरुण का पता कैसे चला? तो भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले देखते हैं कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या कहता है। देखिए, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 ये कहता है कि आप बिना लाइसेंस के किसी भी डिजिटल डिज़ाइन एसेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने उसे परचेस किया है तो सिर्फ आप उसका कमर्शियली यूज़ कर सकते हैं। आप उसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। आप उसमें थोड़ा-सा चेंजेस करके फिर से रीसेल भी नहीं कर सकते। ये कॉपीराइट के खिलाफ है। तो कॉपीराइट एक्ट तो समझ में आ गया, बट डिज़ाइन सिस्टम ओनर को अरुण का पता कैसे चला? देखिए, जब आप फिग्मा फाइल एक्सेस करते हैं ना, तो आप अपनी ईमेल एड्रेस ही शेयर करते हैं, राइट? शायद उसी ऑप्शन से डिज़ाइन सिस्टम के ओनर को पता चला कि कोई उनका डिज़ाइन सिस्टम अनऑथराइज्ड तरीके से यूज़ कर रहा है, क्योंकि उनके पास पूरी लिस्ट होती है उनके बायर्स की, और अरुण का नाम उस लिस्ट में नहीं था। जैसे ही उन्हें ये पता चला, उन्होंने लिंक्डइन पर जाकर अरुण की कुंडली निकाली। वो क्या काम करता है, कौन सी कंपनी में काम करता है, उसके बॉसेस कौन है, और उसके नेटवर्क में कौन-कौन है, वो रेगुलर बेस पे क्या अपडेट करता है। ये सारी चीज़ें किसी के भी बारे में आप आराम से लिंक्डइन से फाइंड आउट कर सकते हो, जो उस डिज़ाइन सिस्टम ओनर ने किया, और फिर उन्होंने अरुण को मेल किया और अरुण बुरी तरह से फँस गया। ऐसे बहुत सारे केसेस यूएसए, यूके में होते रहते हैं, पर इंडिया में भी ये अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो अब आप कहोगे इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। सबसे पहले तो आपको ऐसे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए जो इस तरह के कॉपीराइटेड फाइल्स शेयर करते हैं। आपको भी किसी से कॉपीराइट फाइल नहीं लेना चाहिए, ना किसी के साथ शेयर करना चाहिए। आप कभी भी फंस सकते हो। बहुत सारे डिज़ाइन सिस्टम के फ्री ट्रायल अवेलेबल होते हैं जो आप ट्राई कर सकते हो, उससे भी आप सीख सकते हो। आप उसे खरीद सकते हैं, ये बहुत ही कम कॉस्ट में आता है। अगर आप अकेले नहीं खरीद सकते तो आप ग्रुप बाइंग भी होती है, जो 2 या 4 डिज़ाइनर मिलकर खरीदते हैं और आपस में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से फाइल मिल भी रही है तो मेक श्योर करें कि आपके पास उसका लाइसेंस कोड है, नहीं तो आप बुरी तरह से फंस जाओगे। मैं तो बिल्कुल कॉपीराइटेड फाइल्स को चीटिंग से यूज़ करने को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता। भाई आप ही समझो कि अगर आपने किसी डिज़ाइन को खुद बनाया है और वो फ्री में कोई यूज़ कर रहा है तो आपको कैसे लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, राइट? इसीलिए हमेशा ओरिजिनल कंटेंट को ही सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।